हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है, वो आपको क्या कहना चाहेंगे आज करंट एनर्जीज़ पे बेस करके। इस सिचुएशन में ब्लॉकेजेस क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, मे बी जो आपको पता है, मे बी जो आपको नहीं पता हो, एंड ऑल्सो अल्टीमेटली ये सिचुएशन का नियर फ्यूचर क्या होगा, ठीक है, या फिर आप क्या थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट कर सकते हो इस कनेक्शन में आगे जाके, ठीक है। सो आई स्टार्ट। मैं 3 पाइल्स बनाऊंगी, आई शफल ऑन कैमरा एंड उसके बाद आप लोगों को चूज़ करना है उन 3 पाइल्स में से, एंड यू नो द रेस्ट। एंड मेरे बारे में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल सकता है, तो आप नीचे जाके देख सकते हैं। एंड लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी। बट गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ याद रखना कि जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है इस रीडिंग से, एंड इस रीडिंग को फोर्स मत करना, ठीक है। सो जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। लेट्स सी करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन। आई वॉन्ट कि आप लोग सारे अपने पर्सन के बारे में सोचें जिनके बारे में आप आज जानना चाहते हो। बेसिकली कॉन्सेंट्रेट ऑन कि आपको क्या जानना है, आपको क्या सुनना है, एंड आपके मन में अगर कोई सवाल है तो वो कौन सा सवाल है, ठीक है। बट डू नॉट प्रेशराइज योर सेल्फ, जस्ट नेचुरल रहो, डू नॉट ओवर थिंक। सो मेरे सामने 3 पाइल्स हैं, एज यू कैन सी। दिस इज़ पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। I'll put some crystals नहीं, stones कह सकते हैं, बिकॉज बहुत लोग कहते हैं कि नहीं ऐसे चूज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। सो पाइल नंबर 1 विल बी दिस ऑरेंज स्टोन, पाइल नंबर 2 ये ब्लू स्टोन, एंड पाइल 3 इज़ दिस वाइट काइंड ऑफ स्टोन, ठीक है। सो अगर आप ऑलरेडी चूज़ कर लिए हो, आप नीचे टाइम स्टैम्प्स देख के स्किप करके जा सकते हो अपने पाइल्स पे। बट अगर आप थोड़ा देर बैठ के मेडिटेट करना चाहते हो अपने पाइल्स के ऊपर, आप टाइम लेना चाहते हो, आप वो भी कर सकते हो। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। डू वॉट एवर यू फील लाइक, नेचुरल रहो। एंड ऑल्सो आई वॉन्ट यू टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द पाइल्स, आस्क योर क्वेश्चन, एंड या I'll bless the reading. एंड आपको जैसे मर्ज़ी आप वैसे चूज़ करो। सो आपको नंबर्स देख के चूज़ करना है, आप नंबर्स के साथ चूज़ कर सकते हो, आप जस्ट कार्ड्स के थ्रू चूज़ कर सकते हो, अपने इंट्यूशन को काम पे लगाओ। आपको ये स्टोन्स देख के चूज़ करना है, आप वो भी कर सकते हो। डू वॉट एवर फील्स नेचुरल टू यू, ठीक है। I'll just bless the reading for you guys. So let's see. I'll start with my pile number 1. So pile number 1, welcome to your reading. अगर आपने इस ऑरेंज कलर के स्टोन को चूज़ किया है, ये आपका पाइल है, दिस इज़ योर रीडिंग। सो लेट अस सी कि आज आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या है आपके लिए, आज आपके पर्सन क्या मैसेज देना चाहेंगे आपको, एंड ऑल्सो इस कनेक्शन में क्या ब्लॉकेजेस है या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या ऑलरेडी है, मेनली जो आपको नहीं पता है या फिर जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, एंड ऑल्सो कि इस कनेक्शन के नियर फ्यूचर में आप थोड़ा बहुत क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या हो सकता है, ठीक है। सो लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट। ओके, सो आपका कार्ड है नंबर 7, चूज़ योर बैटल्स, एज यू कैन सी। सो आई फील दिस इज़ मोर अबाउट चेंज। इस सिचुएशन में जो होने वाला है या आप जो एक्सपेक्ट कर सकते हो, दैट इज़ सम काइंड ऑफ अ चेंज, एंड यूनिवर्स आपसे जो कहने की कोशिश कर रही है, दैट इज़ पाइल नंबर 1। या तो आपको कुछ चूज़ करना है, आपको एक चॉइस करना है, या फिर यू हैव टू टेक अ डिसीजन,
ठीक है। अब बहुत लोगों को ऑलरेडी पता है ये डिसीजन क्या है, या आपको पता है कि आपको चूज़ करना है। जिन लोगों को नहीं पता है, दिस इज़ योर फ्यूचर, लाइक दिस इज़ स्पिरिट टेलिंग यू कि आने वाले दिनों में यू माइट हैव टू टेक अ डिसीजन, आपको एक डिसीजन पे आना पड़ेगा। या फिर ये आपके पर्सन की एनर्जी हो सकते हैं कि आपके पर्सन को एक डिसीजन पे आना पड़ेगा, बिकॉज़ आप दोनों में जो भी करंट सिचुएशन है, ये सिचुएशन ऐसे कंटिन्यू नहीं कर सकता। अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर सेपरेशन है, अगर कॉन्फ्लिक्ट्स है, थर्ड पार्टीज़ है, जो भी इशू है आप दोनों के बीच में, स्पिरिट इज़ सेइंग कि ये इशू ऐसे चल नहीं सकता दिन, लाइक डे आफ्टर डे। देयर नीड्स टू बी अ चेंज एंड देयर नीड्स टू बी अ डिसीजन। सो इस सिचुएशन में आई एम फीलिंग कि किसी को एक डिसीजन पे आना पड़ेगा, ठीक है। सो वो आप भी हो सकते हो, वो आपके पर्सन भी हो सकते हैं, जेंडर डजंट मैटर। सो लेट्स सी कि उनकी एनर्जीज क्या है आज आपके लिए, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है फॉर पाइल नंबर 1। वाओ, आई हैव द हाई प्रीस्टेस हियर। उनकी एनर्जीज क्या है स्पिरिट फॉर माय पाइल नंबर 1। एनर्जीज क्या है फॉर माय पाइल नंबर 1, इस पर्सन की स्पिरिट। ओके, आई हैव द 5 ऑफ wands, इंटरेस्टिंग। सो एज आई सेड कि कॉन्फ्लिक्ट है, डिसीशंस है, एंड द डेविल। ओके, ब्यूटिफुल। दिस इज़ द क्यूटेस्ट डेविल आई हैव एवर सीन, बट स्टिल आई थिंक आपके पर्सन की जो करंट एनर्जीज है, करंट सिचुएशन है पाइल नंबर 1, वो ऐसा है दैट वो थोड़े से डरे हुए हैं इस करंट सिचुएशन को लेके। ना आई डोंट नो कि वो एज इन जनरली वो बाहर कैसे है या क्या दिखाते हैं, एज इन आप बोल सकते हो कि नहीं वो पर्सन तो बहुत ही रूड है, या फिर बहुत ही मैस्कुलिन है, या फिर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो कैसे डर सकते हैं, वो कैसे ये कर सकते हैं, बहुत कुछ आप बोल सकते हो। बट आई फील दैट उनका जो एनर्जी है करंट सिचुएशन पे, वो थोड़ा सा डरा हुआ है, थोड़ा सा स्लो मूविंग है या स्लो है, बिकॉज विद दिस हाई प्रीस्टेस आई फील दैट वो लाइक 100% इस सिचुएशन को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनको भी ये क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में नेक्स्ट क्या होने वाला है। सो आई फील आपके पर्सन को लगता है कि इस कनेक्शन में बहुत सारा सीक्रेट्स है, इस कनेक्शन में बहुत कुछ है जो उन लाइक क्लियर नहीं है उनके लिए। एंड हो सकता है कि सेम चीज़ आपको भी फील हो, सेम बात आपको भी लगे कि आप भी क्लियर नहीं हो ऑफ कोर्स, एंड आपको लाइक यू आर ट्राइंग टू एनालाइज कि क्या होने वाला है आगे जाके, या ये पर्सन क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। आई थिंक आपके पर्सन को भी सिमिलर फीलिंग्स ही है, लाइक आपके पर्सन भी इस वक्त यही एग्जैक्टली सोच रहे हैं कि आप क्या सोच रहे हो, या आपकी एनर्जीज़ क्या है, या इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। सो थोड़ा बहुत यहाँ पे मिररिंग ऑफ एनर्जीज़ है। बट लेट मी टेल यू पाइल नंबर 1, ये पर्सन ऑलमोस्ट ऑब्सेस्ड है आपसे। ये पर्सन लाइक आपके बारे में सोचते हैं, दिस पर्सन काइंड ऑफ मिसेस यू, पर आई थिंक ये तब वो लाइक ये तब सोचते हैं आपके बारे में जब ये एकदम अकेले होते हैं, या ये लाइक अपने सबसे बेस्ट मोमेंट में होते हैं। एज इन ऐसा नहीं है कि जब ये बिज़ी है, गुस्सा है, तब ये आपको याद करते हैं, बट जब ये रिलैक्स करते हैं, जब ये सोने जाते हैं, जब पूरे दिन के थकान के बाद ये आके मे बी बैठते हैं, थोड़ा सा लाइक आराम करते हैं बेसिकली, दैट इज़ द टाइम जब ये आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। मे बी ऐसे टाइम्स में जब आप दोनों यूजुअली बात करते थे इज़ ऑल्सो समथिंग आई एम गेटिंग, कि अगर जिन लोगों के लिए आपका कोई पर्टिकुलर टाइम था कि फॉर एग्जांपल आप रात के 11 से 12 बजे तक बात करते थे, वो टाइम पे स्पेशली ये पर्सन आपको और भी ज़्यादा मिस करते हैं, काइंड ऑफ ऑब्सेस होते हैं। सम ऑफ़ यू, ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, मे बी सोशल मीडिया पे, मे बी फेक अकाउंट से, मे बी म्यूचुअल फ्रेंड्स के अकाउंट से, डज़ नॉट मैटर। आई फील दैट आप दोनों के बीच में बहुत सारे इश्यूज़ है, फैक्टर्स है जो काम कर रहे हैं विद दैट 5 ऑफ wands। आई थिंक यहाँ पे थर्ड पार्टी से भी ज़्यादा एनर्जी है ऑफ सम काइंड ऑफ अ
फ्रेंड और फैमिली। सो मे बी यहाँ पे मे बी लाइक ये मैसेज बहुत लोगों को रेजोनेट नहीं करेगा, बट फॉर सम ऑफ यू मुझे ये मैसेज मिल रहा है फ्रॉम स्पिरिट कि इनकी जो फैमिली है मे बी उनको इस रिलेशनशिप से इनकार है, या मे बी वो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों शादी करें या रिलेशन में रहे या आप दोनों के बीच में कनेक्शन रहे। सो ये मैसेज बहुत ही कम लोगों के लिए है, बट जिन लोगों के लिए है आपको ऑलरेडी पता है ये चीज़। फॉर अदर्स ऑफ यू एज आई सेड कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। आप दोनों ऑलमोस्ट सेम जगह पे स्टैंड करते हो, जहाँ पे लाइक आप भी शायद ये सवाल पूछ रहे हो एंड आपके पर्सन भी ये सेम सवाल पूछ रहे हैं कि आपका फीलिंग्स क्या है, आप आज के डेट पे क्या फील करते हो, आप क्या एक्शन लेना चाहते हो, इस कनेक्शन का क्या फ्यूचर हो सकता है, क्या इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर है भी या नहीं। बट पाइल नंबर 1 लेट मी ऐड कि ये पर्सन इस वक्त ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहे हैं, बिकॉज बॉटम डेक एनर्जी है द हैंग्ड मैन, एंड एज आई सेड दैट जब तक इनको क्लैरिटी नहीं मिलेगी ये एक्शन नहीं लेने वाले, जब तक इनको वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा ये एक्शन नहीं लेने वाले। जिन लोगों के लिए आपके बीच में कोई दरार है एंड आपको ऑलरेडी पता है, लाइक फैमिली, फ्रेंड्स, थर्ड पार्टी, फाइनेंस, डिस्टेंस, जो भी, जब तक वो प्रॉब्लम क्लैरिफाई नहीं हो जाता, जब तक वो प्रॉब्लम बीच में से हट नहीं जाता, ये पर्सन एक्शन लेना नहीं चाहते हैं या नहीं लेने वाले हैं। दिस इज़ बिकॉज ये पर्सन चीज़ों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, ये पर्सन बेसिकली एक टावर मोमेंट में एंटर नहीं करना चाहते अपने लाइफ में, बिकॉज आई फील दैट ऑलरेडी इनके लाइफ में वो बहुत चीज़ों के साथ ऑलरेडी डील कर रहे हैं। सो इस कनेक्शन को बीच में लाके या आपको प्रोमिसेस करके ये पूरे चीज़ को लाइक खिचड़ी नहीं पकाना चाहते हैं इस पूरे सिचुएशन में। सो वो धीरे धीरे करके एक्शन लेने वाले हैं, धीरे धीरे करके ही इज़ डिसाइडिंग और शी इज़ डिसाइडिंग कि क्या किया जा सकता है, कैसे इशू को सॉल्व किया जा सकता है। बट ड्यूरिंग दिस टाइम जब ये एक्शन नहीं ले रहे हैं या जब ये बस हैंग्ड मैन पोजिशन में है, जब ये बस पॉज हो चुके हैं अपनी लाइफ में, अपने प्रॉब्लम्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, आई थिंक ये पर्सन आपको डेफिनेटली याद करते हैं। चाहे ये आपको जो भी दिखाए, जो भी बताए, बाहर से जो जैसा भी एक्ट करे, इट डज़ नॉट रियली मैटर। पाइल नंबर 1। सो लेट मी सी ये पर्सन आपसे आज क्या कहना चाहेंगे, अगर ये कुछ कह पाते तो। ये पर्सन क्या कहते आपसे? ओह, द क्वीन ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल। Queen of Cups is somebody with a lot of love. This is a nurturing energy. So this is somebody जो आपसे आज यही कहते, pile number 1. Okay, I have the Death card also. जो आपसे यही कहते कि there is still love. ठीक है, अभी भी प्यार बाकी है, अभी भी यहाँ पे इमोशन, फीलिंग, अटैचमेंट है। ये मे भी आपको दिखाते नहीं हैं बिकॉज़ इनकी फीलिंग्स बहुत ही ये कंट्रोल करके रखते हैं, या इनको बहुत अच्छे से अपनी फीलिंग्स को छुपाना आता है। पाइल नंबर 1, ओके, द 10 ऑफ वॉन्ड्स, येस, एंड वो आपसे ये कहते दैट देयर विल बी अ सेकंड चांस। इस कनेक्शन ऐसे एंड नहीं हो सकता, या ये जो सारे प्रॉब्लम्स है इस कनेक्शन में अगर एंडिंग नहीं भी हुआ है, ये प्रॉब्लम ज़िंदगी भर नहीं रह सकते ऐसे। सो ये पर्सन आपसे यही कहना चाहेंगे पाइल 1 दैट ये पर्सन अपना बेस्ट कोशिश कर रहे हैं कि इनके पास आज के डेट पे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है विद दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लाइक बेसिकली अपने लाइफ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, या ये प्लान्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिस प्लान से ये इस इशू को सॉल्व कर पाए, ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। ठीक है, एंड विद दिस डेथ कार्ड आई थिंक इन बिटवीन ये चाहते हैं आप दोनों के बीच में विक्ट्री हो, ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में इश्यूज जो है ये हट जाए। एंड अगर जिन लोगों के लिए यहाँ पे एक एंडिंग हुआ है, उस एंडिंग से फर्स्ट ऑफ ऑल ये पर्सन खुश नहीं है। पाइल 1, ये पर्सन डेफिनेटली खुश नहीं है, एंड ऑल्सो आई फील दैट ये पर्सन उस एंडिंग को मानते भी नहीं है। लाइक उनको लगता है ये सिचुएशन ऐसे आपके साथ एंड नहीं हो सकता, ये सिचुएशन या तो इतना जल्दी नहीं एंड हो सकता या इस टर्म्स पे एंड नहीं हो सकता। देयर इज़ मोर टू दिस सिचुएशन। एंड जो लोग के मन में ये सवाल है कि क्या ये मुझे प्यार करते हैं या बस फेक प्यार है इनका, क्या ये सच में केयर करते हैं, पाइल 1 येस, ये आपसे प्यार करते हैं विद दैट क्वीन ऑफ कप्स, इट इज़ अ येस।
ये डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं, देयर इज़ नो क्वेश्चन। बट आई फील बहुत लोगों के लिए ये, बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी है जो जिसका प्यार बहुत ही कंट्रोल्ड है और जो मेच्योर्ड है एंड हु नोज टू कंट्रोल द इमोशंस। सो इनका जो प्यार है आई फील दिस इज़ वेरी कंट्रोल्ड। सो आई डोंट रियली फील कि ये ज़्यादातर अपना प्यार का इजहार करते हैं आपको, या ये ऐसे एक्ट करते हैं ताकि आपको पता चले कि अभी भी ये आपसे प्यार करते हैं। बल्कि इसका उल्टा हो सकता है दैट मे बी ये पर्सन बहुत रूड एक्ट करते हैं, मे बी ये पर्सन सुनना नहीं चाहते, रिप्लाई नहीं करते, ब्लॉक कर चुके हैं। एंड आप सोच रहे हो दैट इस रीडिंग के बाद कि ऐसा हो नहीं सकता, लाइक व्हाट इज़ दिस, बट दिस इज़ इट एंड दिस इज़ वॉट योर पर्सन वुड लाइक टू टेल यू इस क्वीन ऑफ कप्स के साथ, कि उनका जो प्यार है, उनका जो इमोशन है, वो इस वक्त वो जानबूझ के छुपा रहे हैं, छुपा हुआ है आपसे, बिकॉज ऑफ दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स, बिकॉज यहाँ पे उनके लाइफ में और भी प्रॉब्लम्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो वो इस वक्त क्लियर कर रहे हैं, ताकि आपकी सिचुएशन को एक नया बिगिनिंग ये पर्सन ऑफर कर सके फ्यूचर में। एंड जब तक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर नहीं हो जाता, ये पर्सन वो नया बिगिनिंग को नहीं ला सकते, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे वापस सेम हिस्ट्री रिपीट होगा आप दोनों के बीच में। सो इनका जो प्यार है दिस इज़ वेरी 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 मच हिडन, बिकॉज वी ऑल्सो हैड दिस हाई प्रीस्टेस। सो इनके एनर्जी इमोशन इज़ हिडन एंड ये आपसे वही कहने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर यही वो कहते अगर वो कह पाते तो। बॉटम डेक इज़ द चैरियट एनर्जी, डेफिनेटली एज आपकी रीडिंग का जो थीम कार्ड था दैट वाज दिस वन, as you guys can remember, choose your battles. So I think ये person भी वही कर रहे हैं, basically changing, choosing with that chariot card। ये person अपने life में choices कर रहे हैं, ये person अपने life में decisions ले रहे हैं या फिर लेने वाले हैं future में, ताकि आप दोनों का situation change हो सके, आप दोनों का जो भी current हालात है, current situation है, ताकि ये इस situation को change करके better बना सके, बेहतर बना सके, you know। बट हाँ, इनके पास भी कुछ मजबूरी है, दैट इज़ द एनर्जी दैट आई फील, दैट ये भी किसी मजबूरी में है। मे बी इसलिए आपको लगता है कि ये पर्सन को फिक्र नहीं है, ये पर्सन तो मुझे हर्ट करते रहते हैं, ये सेल्फिश है, बट यू नो दिस इज़ व्हाट इट इज़। लेट्स सी इस कनेक्शन में ब्लॉकेजेस क्या है या इश्यूज़ क्या है। व्हाट इज़ स्टॉपिंग दिस कनेक्शन स्पिरिट? व्हाट इज़ द ब्लॉकेजेस, इश्यूज़ इन दिस कनेक्शन? What is stopping this connection, spirit, right now? Recovery. I have recovery. What is stopping this connection, spirit? Soulmate. Wow. So maybe आपके soulmate हो सकते हैं, but वो सिर्फ किसी किसी को resonate करेगा। Renewal, beautiful. So as I can see, bottom deck have forgiveness. As I can see here, pile 1, definitely there will be a comeback. ठीक है, जो लोग सोच रहे हो कि ऐसे चलता रहेगा तो क्या ये पर्सन वापस आएंगे, क्या ये कनेक्शन का कोई फ्यूचर है? डेफिनेटली फ्यूचर है इस कनेक्शन का। ये कनेक्शन अभी एंड नहीं हुआ है, देयर इज़ मोर टू दिस। स्पिरिट इज़ शोइंग दैट यहाँ पे एक रिकवरी होगा, यहाँ पे एक रिन्यूअल होगा इस कनेक्शन का। ये कनेक्शन का एंडिंग ये नहीं है। एंड हो सकता है दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट, या फिर ये पर्सन आपके कार्मिक सोलमेट है। कार्मिक सोलमेट में एज यू गाइज नो, या फिर जिन लोगों को नहीं पता है, कार्मिक सोलमेट में आप लोग जब तक उस कार्मा को सॉल्व नहीं कर पाते, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चलता रहता है। बट आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पे जो लोग देख रहे हो हर किसी का ये कार्मिक सोलमेट होगा, बिकॉज वो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा। बट फॉर सम ऑफ यू ये आपके कार्मिक सोलमेट है। I also see that with this recovery card, this is more about divine timing, because you know यहाँ पे ये चाबी you can see, ये पर्सन जो चाबी दे रहे हैं इस लड़की को, this is like more of a angel, more of a god, ancestor kind of a energy. So I feel that divine timing is at play, pile number 1। इस situation को आप दोनों में से कोई भी control नहीं कर सकता, बिकॉज देर इज़ अ लॉट हैपनिंग। सो जो लोग सोच रहे हो आपके पर्सन ऐसे ही बस मुंह फुला के बैठे हैं, या ऐसे ही आपसे बात नहीं करते हैं, रिवेंज ले रहे हैं और समथिंग, नो, आई फील दैट इस पर्सन के लाइफ में जेन्युइनली प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है जिसको ये हैंडल कर रहे हैं। आई डोंट नो कि वो आपको बताते हैं या नहीं, या आपको पता है या नहीं। एंड द गुड पार्ट इज़ देर इज़ स्टिल लव हियर, there is still love, there is still emotions attached to you।
सो यहाँ पे सारे इमोशंस ख़त्म नहीं हुए हैं एंड उनका करंट एनर्जी बस यही है कि वो कंफ्यूज्ड है एंड बेसिकली वो यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि करंट सिचुएशन को सॉल्व कैसे करना है या फिर लाइक इस कनेक्शन का फ्यूचर कैसे बदलना है या फ्यूचर बदलने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए उनको बेसिकली, ठीक है। सो नाउ आई विल सी दैट ओवरऑल इस कनेक्शन के फ्यूचर के लिए आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो पाइल नंबर 1। ओके, लेट मी सी इस कनेक्शन के फ्यूचर के लिए आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम द यूनिवर्स, बिकॉज आई कैन सी यहाँ पे रिन्यूअल होगा, वो तो बहुत ही क्लियर है। आई जस्ट हैड दिस व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड। सो फ्यूचर के लिए यू विल हैव दिस रिन्यूअल पाइल नंबर 1, ये कनेक्शन रिन्यू करेगा, दिस इज़ नॉट द एंड एंड लेट मी सी व्हाट एल्स स्पिरिट हैज हैव फॉर यू, व्हाट एल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स, Eight of Cups. Okay, don't get scared with that Eight of Cups. Bottom deck energy है again the Chariot. So the Chariot is coming like 100 times in your reading. Chariot, decisions, because you can see इस card के bottom deck energy था Chariot. This is also talking about your Chariot. So there is a lot of decisions जो आपके person को लेना है, that I can clearly see. A lot of decisions, action, movement, ठीक है। इस पर्सन को डिसाइड करना है, इस पर्सन को चॉइसेस करने हैं। सो जो लोग अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, अगर हो आपको ऑलरेडी पता है, सो आप मे बी सोच रहे हो कि क्या होगा। स्पिरिट इज सेइंग दैट आपके पर्सन को चूज़ करना है, यू नो, एंड ये पर्सन चूज़ करेंगे। इस वक्त मे बी वो चूज़ नहीं कर रहे हैं, बट दिस पर्सन विल हैव टू चूज़, लाइक यूनिवर्स विल मेक देम चूज़, बिकॉज यूनिवर्स इस सिचुएशन में चेंज चाहता है। एंड चेंज से मेरा मतलब है, यू नो, लाइफ में कभी स्टैग्नेशन नहीं हो सकता, लाइक चेंज आना हमेशा ज़रूरी है एंड चेंज ऑटोमेटिकली होता है। सो अगर किसी लाइक सिचुएशन को, सिर्फ कनेक्शन क्यों, किसी भी सिचुएशन को लाइफ में अगर हम लोग खुद से चेंज नहीं करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स चेंज करता है, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। सो आपके पर्सन इस वक्त हैंग्ड मैन सिचुएशन में है, इस वक्त वो चुप है, इस वक्त वो डिसीजंस नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं या कंफ्यूज्ड है, अपना टाइम ले रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है दैट ये कभी चेंज नहीं करेंगे या ये हमेशा ऐसे करके बिता सकते हैं लाइफ। नो, दिस पर्सन विल हैव टू चूज़, एंड फॉर आई विल जस्ट क्लैरिफाई द 8 of Cups here. 6 of Cups. Okay, so I feel here pile number 1 that this person will choose you, this person is coming back towards you. So जो भी इनका लाइफ में इस वक्त जो भी वो 10 of Wands वाला एनर्जी है, ये पर्सन विल मेक अ चॉइस एंड कम बैक टू यू, या ये पर्सन आपको चूज़ करेंगे आखिर में। चाहे इनके लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, इनके लाइफ में इस वक्त जो भी प्रॉब्लम्स हो, इश्यूज़ हो, जो भी लोग हो जो इनको ब्लॉक कर रहे हैं इनके एनर्जी को, डज़ नॉट मैटर, बिकॉज यूनिवर्स मैटर्स, डिवाइन टाइमिंग मैटर्स। पाइल नंबर 1। सो आई वुड सजेस्ट पाइल 1 कि आपको टेंशन लेने की तो इस वक्त कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज करंट एनर्जी पे बेस करके आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं। डेफिनेटली ये इस कनेक्शन में रीयूनियन ही चाहते हैं, जो कि बहुत ही पॉजिटिव था आपका रीडिंग पाइल 1, एंड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। आप बेसिकली इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, ना ही आपके पर्सन कर सकते हैं, आपको वेट करके देखना पड़ेगा क्या होता है। बट अगेन एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकता है। सो अगर आपको लगता है वो डिसीजन आपको लेना है, देन मे बी वो आप हो, या अगर आपको लगता है आपके पर्सन है सो आपके पर्सन है। बट एज ऑफ नाउ करंट एनर्जी पे बेस करके जो मुझे दिख रहा है दैट आपके पर्सन आपको ही चूज़ कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन आपकी लाइफ में लौट रहे हैं। एंड ये तभी हो पाएगा जब ये डिसीजन लेंगे, एंड ऑल्सो ये अपने इस प्रॉब्लम्स, इश्यूज, ब्लॉकेजेस को हटाएंगे, ठीक है। सो देयर इज़ अ बिग रिकन्सिलिएशन एनर्जी पाइल 1, मैं झूठ नहीं कहूँगी। सो दैट इज़ व्हाट आई एम हैविंग फॉर यू, एंड आई होप ये आपको अच्छा लगेगा, रेजोनेट करेगा। एंड अगर करे देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली, एंड मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। एंड लेट अस सी कि आज
पाइल नंबर 2, आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहेंगे, ये आपके बारे में क्या फील करते हैं, एंड ऑल दैट गुड स्टफ। नंबर 7, डे ड्रीम्स एंड डिसीशंस। वाओ, पाइल नंबर 1 में भी नंबर 7 आया था, पाइल नंबर 1 में भी डिसीशंस रिलेटेड एक सिचुएशन था। सो ये अगर कोई यहाँ पे पाइल नंबर 1 भी देखना चाहते हो, आप देख सकते हो। अगर आप पाइल 1 की तरफ अट्रैक्ट हुए थे पहले, मे बी उसमें कुछ मैसेजेस हो सकता है आपके लिए, बट डजेंट मैटर। सो डे ड्रीम एंड डिसीशंस टॉक्स टू मी अबाउट इस पर्सन के, लाइक ये पर्सन बेसिकली या तो द एनर्जी इज़ लाइक इस पर्सन के बहुत सारे एस्पिरेशंस हैं आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। आई डोंट नो आप करेंटली साथ में हो या सेपरेशन में हो या जो भी हो, बट आई फील पाइल 2, ये पर्सन आप दोनों को लेके बहुत सारे सपने देखते हैं। ये पर्सन इस कनेक्शन को लेके बहुत सारा सपना देखते हैं आज भी, ठीक है। मे बी इनके पास कुछ प्लान्स है, बट अगर प्लान्स ना हो तो ये बस डे ड्रीम करते हैं कि काश आप लोग, बिकॉज आई फील बहुत सारे लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है कि आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, या फिर बस सेपरेशन है, दूरियां हैं, ठीक है। डज नॉट मैटर कि आप लोग बात कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बट ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोचते हैं, एंड दिस इज़ मोर ऑफ अ डे ड्रीमिंग एनर्जी इन रियलिटी। लाइक जब ये काम करते हैं, जब ये पढ़ाई करते हैं, लाइक जब ये घर के काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इस पर्सन को लगता है कि काश लाइक मेरी पर्सन यहाँ पे होती, काश फाइल नंबर 2 यहाँ पे होती या होता, काश मैं उससे ये कह पाता, काश मैं उसको ये दिखा पाता, काश मैं ये सीक्रेट शेयर कर पाता। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ काश एनर्जी कि काश ऐसा होता, काश वैसा होता, काश हम लोग साथ होते, या काश मेरा ये ड्रीम पूरा हो जाता। सो यू नो दैट काइंड ऑफ एन एनर्जी जो मुझे मिल रहा है पाइल नंबर 2 से। बट लेट मी सी, एंड आई डोंट थिंक कि यहाँ पे सारे ही लोग नो कांटेक्ट में हो, या सारे ही लोग लाइक आप दोनों के बीच में सेपरेशन है या प्रॉब्लम है। आई थिंक कुछ लोग बस एक दूसरे को मिस कर रहे हो एंड लॉन्ग डिस्टेंस में हो, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट आप सेपरेशन हो या डिवोर्स हो गया है और समथिंग, लाइक आप कॉन्टैक्ट में नहीं हो इस पर्सन के साथ। सो लेट अस सी इस पर्सन की एनर्जीज क्या है फॉर माई पाइल नंबर 2 स्पिरिट। द एम्प्रेस, वाओ, beautiful. So pile number 2, who is this person? 7 of Wands. Definitely यहाँ पे दूरियां है, आप दोनों में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। 5 of Pentacles, yes, distance. Maybe, ठीक है। Okay, I have 7 of Cups, bottom deck energy. So for some of you, maybe the problem is, as I said already, long distance. For others of you, यहाँ पे what I can see that communication problem है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक दूसरे से गुस्सा हो एंड आप बात नहीं कर रहे हो, नेसेसरी नहीं है, हो सकता है ऐसा हो। कुछ लोगों के लिए आई ऑल्सो फील कम्युनिकेशन गैप मतलब मे बी आप दोनों का टाइम मैच नहीं कर रहा है, मे बी ये पर्सन किसी फॉरेन में रहते हैं एंड आप दोनों बात नहीं कर पा रहे हो, या बात हो नहीं पा रहा है, ये पर्सन अपने घर में है, या फिर ये पर्सन बिजी है, या आप बिजी हो। सो जो भी है, आई कैन सी दैट यहाँ पे एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ है एंड आपके पर्सन को बहुत फ़र्क पड़ रहा है उस डिस्टेंस से, चाहे वो झगड़े के कारण हुआ हो, चाहे वो ब्रेकअप के कारण हुआ हो, या इन जनरल लॉन्ग डिस्टेंस के कारण हुआ हो, बट इस डिस्टेंस से इस पर्सन को बहुत ही फ़र्क पड़ता है पाइल 2, एंड इस दूरियां की वजह से ये पर्सन खुश नहीं है। इनके एनर्जी में ये कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हैं, ये कंटिन्यूसली सोच रहे हैं काश साथ होते, काश ऐसा होता, काश वैसा होता। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डे ड्रीमिंग, देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंकिंग एंड थिंकिंग कि काश ऐसा, काश वैसा, यू नो दैट काइंड ऑफ एन एनर्जी। नाउ विद दिस 7 of Wands pile 2, आई फील दैट यहाँ पे ये पर्सन डेफिनेटली क्लोज्ड ऑफ है, या डेफिनेटली ये अगर आपसे बात भी कर रहे हैं, ये आपको 100% इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। नाउ आई डिडंट मीन टू से कि ये पर्सन कुछ जानबूझ के छुपा रहे हैं आपसे, बट आई थिंक
अगर ये आपसे 10 घंटा बात करना चाहे तो मे बी ये बस आपसे 10 मिनट ही बात कर पा रहे हैं इन रियलिटी, या फिर ये कम्प्लीटली आप दोनों में कन्वर्सेशन हो ही नहीं रहा है, कम्प्लीटली आप दोनों में कम्युनिकेशन बंद है इस वक्त। बट ये पर्सन आपको बहुत कुछ कहना चाहते हैं पाइल 2, जो ये नहीं कह पा रहे हैं, एंड उस चीज़ से भी इस पर्सन को फ़र्क पड़ रहा है, उस चीज़ से भी इस पर्सन को लाइक बेसिकली ख़राब लग रहा है अंदर से एनर्जेटिकली। बट आई फील ये पर्सन आपके बारे में बहुत ऊंचा ख्याल रखते हैं। ये इधर दिस इज़ समबडी जो जिसे आप पे क्रश है बहुत बड़ा, या फिर दिस इज़ अ रिलेशनशिप जहाँ पे ये पर्सन डेफिनेटली आपको हस्बैंड और वाइफ मटेरियल मानते हैं। डेफिनेटली ये आपके साथ एक बहुत ही लॉन्ग टर्म फ्यूचर इमेजिन करते हैं, आपको एक काइंड ऑफ एक डिवाइन पार्टनर के हिसाब से देखते हैं आपको। बट देर इज़ प्रॉब्लम दैट आई कैन सी। मेन प्रॉब्लम पाइल 2 में है, आई फील इज़ अ गैप, अ डिस्टेंस, अ कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, ठीक है। एंड आई डोंट रियली फील कि सारे ही लोग यहाँ पे ब्रेकअप या सेपरेशन में हो। सो जस्ट टेक हाउ एवर इट रेजोनेट्स, यू नो, ठीक है। तो ये पर्सन आपसे क्या कहते अगर वो आपसे कह पाते आज? द डेविल कार्ड, क्या कहते ये पर्सन पाइल नंबर 2 से स्पिरिट आज? 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। क्या कहते स्पिरिट ये पर्सन? आप और पाइल नंबर 1 में बहुत सिमिलैरिटीज़ है, आई डोंट नो हाउ। द एम्परर, ओके, वी हैव द एम्प्रेस, वी हैव द एम्परर, सो डेफिनेटली ये पर्सन आपको डिवाइन काउंटर पार्ट मानते हैं। ओके, सो आई हैव द 4 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम डेक एनर्जी, जो कि है ओवर थिंकिंग का, ओवर थिंकिंग एंड थिंकिंग। उसके नीचे है टेम्परेंस, ट्राइंग टू बैलेंस द सिचुएशन। सो पाइल नंबर 2, दिस पर्सन ये आपसे क्या कहते अगर ये कह पाते? ये आपसे यही कहते कि ये आपके बारे में ओवर थिंक करते हैं। ये आपके बारे में इतना सोचते हैं दैट कभी कभी इनको लगता है कि रियलिटी क्या है और इनका लाइक दिमाग कहाँ जा रहा है, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। नाउ आई ऑल्सो वुड लाइक टू ऐड पाइल नंबर 2 दैट ये पर्सन आपसे यही कहेंगे आज कि इधर ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं या इस दूरिया को मिटाना चाहते हैं। पाइल 2, ये पर्सन डेफिनेटली आपको याद करते हैं, ये पर्सन आपको देखते हैं, या तो आपके पिक्चर्स को देखते हैं अपने फ़ोन में, या आपको बस याद करते हैं, या अगर आपके पुराने पिक्चर्स है या लेटर्स है या कोई गिफ्ट आपने दिया था इस पर्सन को, कोई भी मेमोरी अगर है छोटा मोटा, उस मेमोरी को ये पर्सन अपने साथ रखने की कोशिश करते हैं या देखते रहते हैं। एंड दिस पर्सन वुड लाइक टू ऐड कि ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर में या तो एक फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने लाइक फैमिली, अपना पूरा जैसे होता है घर, हस्बैंड वाइफ, मैरिज, चाइल्ड, चिल्ड्रन, दैट इज़ हाउ। एंड ऑल्सो दिस पर्सन इज़ इमेंसली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। आप जैसे दिखते हो, आप जैसे बात करते हो, या अगर आप में कुछ टैलेंट है स्पेशल, उन सारी चीज़ों से ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है। लाइक इनको लगता है कि आपसे बढ़िया पर्सन इन्होंने अपनी लाइफ में कभी देखा नहीं है। अब जो लोग थर्ड पार्टी में हो अगर, बिकॉज यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी एनर्जी ज़्यादा लग नहीं रहा है, आई कैन फील पाइल 2 दैट ये पर्सन आपसे बहुत ही ज़्यादा लाइक प्यार करते हैं। ये पर्सन आपके फ़ैन है, लाइक प्यार करना गलत होगा, लाइक आई वुड से ये पर्सन आपके फ़ैन है, एज इफ़ आप कोई हीरो या हीरोइन हो, एंड दिस पर्सन इज़ अ क्रेज़ी फ़ैन। ये आपके फ़ोटोज़ देखते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, डे ड्रीम करते हैं कि काश ये पर्सन मेरे साथ होता या होती, एंड हम लोग आज यहाँ पे घूमने जाते, ये शेयर करते, ये बात करते, ऐसे करते, वो एवरीथिंग सो दैट इज़ द एनर्जी। सो ये जो भी पर्सन है पाइल 2, ये पर्सन आपके फ़ैन है, चाहे वो आप मानो ना मानो, डज नॉट मैटर, बट दैट इज़ वॉट इट इज़। सो यही कहते ये पर्सन कि ये आपके फ़ैन हैं। सो लेट मी सी इस कनेक्शन में इस वक्त ब्लॉकेजेस क्या है एंड प्रॉब्लम्स क्या है। ब्लॉकेजेस एंड प्रॉब्लम्स जो इस कनेक्शन को इस वक्त रोक रहा है, या स्टैग्नेशन है, या व्हाट इज़ हैपनिंग। ब्लॉकेजेस, नेगेटिविटी, प्रॉब्लम्स क्या है स्पिरिट? गॉसिप, ओके, इंटरेस्टिंग। फाइल नंबर 2, गॉसिप। यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स भी था, सो हो सकता है दिस इज़ ऑल्सो कनेक्टेड, लाइक
मे बी कुछ लोग हैं आपके आसपास जो गॉसिप करते हैं आपके बारे में, आपके कनेक्शन के बारे में, या जो जेलस है। अगर है आपको पता है ऑलरेडी, आई हैव ग्रोथ, a lot of green, a lot of heart chakra, there is love. Spirit is saying concentrate on love. That is what I'm hearing. Concentrate on the love. So अगर आप झगड़ रहे हो इस पर्सन के साथ करंटली, या कोई प्रॉब्लम में हो, या आपके मन में डाउट्स है इस पर्सन को लेके, स्पिरिट इज सेइंग दैट आप लव पे कंसंट्रेट करो। जो अच्छे मोमेंट्स अपने साथ बिताया है उस पे कंसंट्रेट करो, जो मेमोरीज है, जो हैप्पी मोमेंट्स है उस पे कंसंट्रेट करो, एंड सी व्हाट यू फाइंड देयर। उस उस मोमेंट्स में, उस मेमोरीज में आप क्या ढूंढ निकालते हो उसको देखो। सो अगर आपने देखा होगा कि ये तीनों कार्ड्स आपके ग्रीन हैं, I'm getting a lot of heart chakra energy, to be honest guys, and this person is definitely in love with you. And इस person का love जो है वो थोड़ा सा immaturish है, या थोड़ा सा immaturish है। इसका मतलब ये नहीं कि बुरा है, immaturish है इसका मतलब ये कि थोड़ा पागलपन है इस प्यार में। बट कि पाइल नंबर 1 का जो प्यार था, लाइक पाइल नंबर 1 का जो सीन था, वहाँ पे देयर वाज अ लॉट ऑफ मैच्योरिटी, देयर वाज अ लॉट ऑफ सीरियसनेस, बहुत सीरियस था, बहुत मैच्योर्ड लेवल का एक सिचुएशन था। सो मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज कुछ सिमिलैरिटीज़ है आपका पाइल 1 से। एंड आपका जो सिचुएशन है पाइल 2, दिस इज़ मोर ऑफ अ वेरी चाइल्ड लाइक सिनेरियो, जहाँ पे ये पर्सन आपके लिए पागल है, या पागल हो जाते हैं आपके बारे में जब ये सोचते हैं तो। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ पागलपन यहाँ पे, प्यार है, पागलपन है यहाँ पे, एक बहुत ही ज़्यादा ज़िद है कि इस कनेक्शन को लाइक आपके साथ रहना है या ये दूरियाँ मिटानी है। सो मेन प्रॉब्लम आप दोनों में जो है, आई फील दैट इज़ कुछ लोगों के लिए आप दोनों आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस है, मे बी कास्ट, रिलीजन्स, कम्युनिटी, या आप दोनों का जो बैकग्राउंड्स है, आप दोनों जहाँ रहते हो, या एज, प्रोफेशन, जो भी है, आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इस सिचुएशन में। अगर डिफरेंसेस नहीं है जिन लोगों के लिए, आई सी दिस एज ये पर्सन में भी बहुत इमेच्योर है, जिस कारण से आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन है। लाइक जब आप लोग साथ में थे, अगर आप लोग अभी भी साथ में हो, आपको कभी कभी गुस्सा आता है, या आपके बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं बस इस बात पे कि इनका जो बिहेवियर है इमेच्योर है, इनका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो इमेच्योर है, ये समझते नहीं है, ये सीरियस नहीं होते हैं आपको लेके, या सीरियसली डील नहीं करते हैं प्रॉब्लम्स के साथ। यू नो दैट इज़ द एनर्जी। एंड ऑल्सो मे बी यहाँ पे कुछ लोग इन्वॉल्व्ड है पाइल नंबर 2, जो आप दोनों के बारे में गॉसिप करते हैं, या जेलस है, या फिर जो आप दोनों के बीच में दरार बन रहे हैं। मे बी आपके बारे में आपके पर्सन की फैमिली को जाके कहते हैं, या आपके पर्सन को कहते हैं, आपके पर्सन के बारे में आके आपको कह रहे हैं, आपकी फैमिली को कह रहे हैं। हो सकता है फॉर सम ऑफ यू गाइज ऐसे कुछ लोग हैं जो प्रॉब्लम किए हैं इस कनेक्शन में, पास्ट में या प्रेजेंट में ऐसा कर रहे हैं, या यू नो। सो जस्ट टेक वॉट एवर रेजोनेट्स पाइल नंबर 2, डू नॉट फोर्स इट अगेन। सो नाउ लेट मी सी कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या हो सकता है, नियर फ्यूचर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस कनेक्शन से। नियर फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इस कनेक्शन से। जजमेंट, डिसीशन, जजमेंट, द मून, वाओ, Two of Pentacles. I'll clarify the Two of Pentacles. What is this Two of Pentacles about, Spirit? Four of Pentacles. ठीक है. So in the near future, pile number 1, I think आपका जो theme card था, that was a daydream and decisions, daydreaming and decisions. So I see a lot of energy on decisions also with your future. इस कनेक्शन में डिसीशन इम्पॉर्टेंट है, इस कनेक्शन में एंड ये डिसीशन आई डोंट थिंक ये कोई बहुत ही सीरियस मैटर में डिसीशन है। आई थिंक ये छोटा मोटा डिसीशन है, या फिर बस ये डिसीशन है कि कौन किसे पहले बात करेगा किससे, एंड कौन किसके पास पहले आएगा, कौन पहले सॉरी बोले, काइंड ऑफ डिसीशंस, लाइक नथिंग मेजर।
मुझे यहाँ पे कुछ मेजर नज़र नहीं आ रहा है। कुछ लोगों के लिए आप इस पर्सन का या आपका जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो एक प्रॉब्लम है, या आप दोनों का जॉब एक प्रॉब्लम है, आप दोनों का करियर ऑप्शन एक प्रॉब्लम है, बिकॉज आप दोनों में भी अपने जॉब या काम या करियर के वजह से एक दूसरे से दूर हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बट आई सी दिस एज आपके पर्सन और आपके लाइक बीच में फ्यूचर में आप जो एक्सपेक्ट कर सकते हो, दैट इज़ आई सी एक डिसीजन लेगा कोई, या तो आप या तो आपके पर्सन, अबाउट his or her own stability. Like I feel यहाँ पे this is more about your situation कि अगर आप लोग सेपरेशन में हो, ठीक है, इस पर्सन के साथ, आई थिंक आप जो करने वाले हो फ्यूचर, नियर फ्यूचर में, अगेन नियर फ्यूचर में, वो ये है दैट आप बेसिकली खुद के स्टेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, एंड आप बेसिकली सरेंडर कर रहे हो इन इस पर्सन की एनर्जी को कि जो होगा देखा जाएगा, एंड आप बेसिकली खुद के स्टेबिलिटी पे, खुद के लाइफ में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, बिकॉज आप कंफ्यूज्ड हो इस पर्सन के बारे में, बिकॉज आप वो डिसीजन नहीं ले रहे हो। एंड अगर ये आपके पर्सन है पाइल नंबर 2, देन आई सी दिस एज योर पर्सन जो अपने लाइफ में अपनी स्टेबिलिटी पे वर्क कर रहे हैं, चाहे वो उनकी फैमिली हो, उनका करियर हो, उनका जॉब या बिजनेस हो, डज नॉट मैटर। एंड ये ऐसा इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज उनके पास अभी भी वो क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है कि इस सिचुएशन को आगे कैसे लेके जाना है, कौन सा एक्शन लेना है। नाउ अंडरस्टैंड कि क्लैरिटी ये चीज़ का है कि वो आपसे प्यार करते हैं, कि वो आपको एक काउंटर पार्ट के हिसाब से देखते हैं, बट इस बात का क्लैरिटी नहीं है कि इस कनेक्शन के आगे क्या होगा। मे बी कुछ लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग द एनर्जी वेरी स्पेसिफिक, ठीक है, कुछ लोग अपने घर में बोलने से डर रहे हैं, ठीक है, कि ये आपसे प्यार करते हैं या शादी करना चाहते हैं और समथिंग, ये वो अपने घर वालों से बोलने से डर रहे हैं जो प्रॉब्लम है। सो वो सारे प्रॉब्लम्स मुझे लगता है रहेगा नियर फ्यूचर में, एंड ये पर्सन बेसिकली जो कर रहे हैं नियर फ्यूचर में वो है ये अपने ऊपर, अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इस कनेक्शन से, बट दैट विल नॉट चेंज द सिचुएशन, बिकॉज अल्टीमेटली इस पर्सन को डिसीजन पे आना ही पड़ेगा, अल्टीमेटली उनको चॉइस करना ही पड़ेगा। सो पाइल नंबर 2, एज फॉर नाउ आई वुड से कि आप भी अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस करो अगर आप नहीं कर रहे हो तो, एंड इस सिचुएशन को थोड़ा सा सरेंडर करो, बिकॉज अभी भी ये सिचुएशन थोड़ा सा स्टैगनेंट ही रहेगा। सो अभी करंट सिचुएशन में भी स्टैगनेंट है, अगर फ्यूचर आने वाले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में भी ये स्टैगनेंट ही रहने वाला है आई फील। सो अपना ज़्यादा एफर्ट, टाइम, एनर्जी इस कनेक्शन के लिए इन्वेस्ट मत करो राइट नाउ, बिकॉज ये टैरो है, दिस एनर्जीज कैन चेंज एनी टाइम। सो लाइक इमीडिएट फ्यूचर में ये होने वाला है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका परमानेंट फ्यूचर है इस पर्सन के साथ, इट इज़ जस्ट द इमीडिएट फ्यूचर। सो स्टे पॉजिटिव, रिमेन काम, एंड देखो क्या होता है। दैट इज़ what I would like to tell you guys, and that is what I have for you pile number 2. So thank you so much for watching, and अगर आपको ये अच्छा लगे, resonate करे, then please do like, share and subscribe to the channel, be a part of the family, and मैं आपसे मिलूँगी next reading में। Till then, take care and goodbye. Okay, so pile number 3, welcome back, and let us see कि आपकी person की current energies क्या है आपके लिए, ये person आपको क्या कहना चाहेंगे आज। And let's see, spread your wings number 2, beautiful energy. So I see this as finally कि कोई इस कनेक्शन में हील हो रहा है, चाहे वो आप या आपके पर्सन, does not matter, कोई यहाँ पे हील हो रहा है, एंड कोई यहाँ पे अपने इस कनेक्शन को या अपने डेस्टिनी को ट्रस्ट करने लगा है, अपने फ्यूचर को अपने आप पे ट्रस्ट करने लगा है, यू नो, किसी और पे नहीं, अपने आप पे। सो ये जो भी है आप या आपके पर्सन, दिस इज़ समबडी जो बहुत ही एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चल रहे हैं करंटली। सो लेट मी सी आपकी पर्सन की एनर्जीज क्या है यहाँ पे। ओके, एंड आई ऑल्सो आई एम हियरिंग द वर्ड सरेंडर। सो कुछ लोग में भी सरेंडर कर रहे हो या आपके पर्सन सरेंडर कर रहे हैं एनर्जी को। ओके, आई हैव द फूल एनर्जी फर्स्ट, energies of this person towards you, 3 of wands, oh, waiting, page of cups,
ब्यूटिफुल. फाइल नंबर ओके, बॉटम डेक है द मैजिशियन. सो फाइल नंबर 3, हो सकता है ये पर्सन आपसे उम्र में थोड़े से छोटे हो, बट ज़रूरी नहीं है, या आप इस पर्सन से छोटे हो, सो एज डिफरेंस हो सकता है थोड़ा बहुत. बाकियों के लिए आई फील दैट ये पर्सन जो कर रहे हैं वो है कि वेट कर रहे हैं सही टाइम का. ये पर्सन आपको कुछ ऑफ़र करने वाले हैं इन द फ्यूचर, आई फील, ठीक है. एंड ये ऑफ़र करेंगे इन डिवाइन टाइमिंग. सो आई डोंट नो आपका करंट सिचुएशन क्या है इस पर्सन के साथ, क्या आप बात कर रहे हो या क्या आप सेपरेशन में हो, क्या वॉट एवर इज़ गोइंग ऑन. बट आई कैन सी दैट ये पर्सन या तो आपका वेट कर रहे हैं, या ये पर्सन वेट कर रहे हैं सही टाइम का, ताकि ये आपको अप्रोच कर सके. बट आई सी दैट ये पर्सन बहुत ज़्यादा शर्मीले किस्म के हैं, या इस वक्त शर्मा रहे हैं आपको ये प्रपोज़ल देने से. आई फील बहुत लोगों के लिए ये आपका कोई एक्स नहीं है, बट दिस इज़ मोर ऑफ अ क्रश और अ फ्रेंड जिसे आप पे क्रश है. एंड आपको अगर डाउट है कि क्या सच में ये फ्रेंड मुझे लाइक करता है या करती है, एंड मे बी दैट इज़ द रीज़न आप ये रीडिंग देख रहे हो. बट अगर ये आप एक्स के लिए भी देख रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो ओके. आई एम नॉट सेइंग कि नहीं, बट that is the energy. ये पर्सन काइंड ऑफ शर्मा रहे हैं सामने आने से. अब हो सकता है ये शर्मा रहे हैं बिकॉज पास्ट में इन्होंने कुछ किया था ऐसा जो इनको शर्म आनी ही चाहिए, या फिर ये शर्मा रहे हैं बिकॉज ये इनका नेचर है कि ये अप्रोच करने से डरते हैं, या अप्रोच करने में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, सही टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं. एंड आई ऑल्सो गेटिंग द एनर्जी ऑफ इम्प्रेशन. सो ये बेसिकली आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, या ये सोच रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ों से आप इम्प्रेस होते हो. आई डोंट नो वाई, बट फॉर सम ऑफ यू आई फील यहाँ पे किसी का बर्थडे आ रहा है आपके या आपके पर्सन का, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई. ओके, आई हैव द 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स. ये पर्सन क्या कहना चाहेंगे आपसे पाइल 2. ये पर्सन ये कहना चाहेंगे कि इट इज़ टाइम कि ये साइलेंस को तोड़े. इट इज़ टाइम कि आप दोनों, या एम्परर, आप दोनों थोड़ा सा मैच्योर वे में एक्ट करें, एंड आप दोनों सामने आके खुल के बात करें. सो ये जो आप दोनों शेल में बैठे हो, आई एम गेटिंग द एनर्जी ऑफ अ टॉर्टोइज, क्वीन ऑफ कप्स. आप दोनों शेल में बैठे हो. इस पर्सन को लगता है दैट आप दोनों जैसे टॉर्टोइज होता है ना, अपने शेल में घुस जाता है कुछ होने से, डेंजर या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होने से, आप लोग वही कर रहे हो, ये आपके पर्सन को लगता है. और आपके पर्सन चाहते हैं कि आप लोग सामने आके बात करें, आप लोग सामने आके थोड़ा सा मैच्योर वे में सिचुएशन को हैंडल करें. ये पर्सन आपसे यही कहना चाहेंगे कि ये पर्सन अपना सारा जो करेज है, अपना सारा जो हिम्मत है, वो इकट्ठा कर रहे हैं. वो बेसिकली कोशिश कर रहे हैं कि कैसे पूरे इस सिचुएशन का जिम्मेदारी उठाना है. सो आई थिंक देर इज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी, लाइक आई एम रेडी टू गो, आई एम गेट सेट गो बोलो और मैं दौड़ूँ, यू नो, दैट इज़ द एनर्जी. सो आई डोंट नो एग्जैक्टली ये पर्सन कौन है या आप किसके लिए ये रीडिंग देख रहे हो, बट ये पर्सन जो भी है, दिस इज़ समबडी जो बहुत ही जल्दी आपके कोई एक प्रपोज़ल या कुछ एक ऑफ़र या मूवमेंट लेके आ रहे हैं आपके लाइफ में. एंड ये जो भी मूवमेंट है, ये जो भी ऑफ़र है, ये बहुत दिनों से सोचा समझा हुआ ऑफ़र है. सो ऐसा नहीं है कि आज सोचा एंड कल आके बोल दिया, नहीं. ये पर्सन डेफिनेटली ओवर थिंक करते हैं इस चीज़ को लेके, डेफिनेटली ओवर थिंक करते हैं आपको लेके. एंड ये या तो शर्माते हैं बहुत, या तो ये लाइक थोड़ा सा वियर्ड एक्ट कर रहे हैं. आई डोंट नो व्हाई दिस एनर्जी ऑफ ऑकवर्डनेस, यू नो, लाइक आई डोंट नो, मे बी फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन आपसे क्या कहेंगे वो कहने से पहले 10 बार रिहर्सल करते हैं या सोच लेते हैं. मे बी एक मैसेज सेंड करने से पहले एक बार लिख के फिर डिलीट कर लेते हैं. सो दिस इज़ समबडी जो कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं कि हाँ सामने आना है, बात करना है, लाइक दिस एम्परर, जो थोड़ा सा सहमा हुआ है, जो थोड़ा सा यू नो डरा हुआ नहीं कहूँगी मैं, बट जो थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा है, जिसको थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है कि मैं कहूँ या ना कहूँ, यू नो, बोलना सही होगा नहीं होगा, मेरा रेपुटेशन तो रहेगा या नहीं रहेगा, क्या समझेगा वो मुझे या क्या समझेगी वो मुझे, क्या करना चाहिए, क्या ये सही टाइम है, क्या ये सही जगह है, क्या ये सही लाइन है बोलने का, क्या. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑकवर्डनेस, देयर इज़ अ लॉट ऑफ
हेजिटेशन, बैक एंड फोर्थ, जो भी बोलो आप. सो दैट इज़ द रीज़न मैंने कहा कि मे बी ये कोई नया पर्सन है, या मे बी ये कोई क्रश है या फ्रेंड है जिसके साथ आपका कोई हिस्ट्री नहीं है, बिकॉज ऐसा ऑकवर्डनेस तभी होता है यूजुअली. बट अगर ये आपके लाइक कोई एक्स भी है, तो भी ये जानना कि दिस एक्स इज़ फीलिंग एज इफ़ कि पहली बार ये आपसे बात करने आ रहे हैं, या पहली बार ये आपको ऑफ़र करने आ रहे हैं कुछ. सो ब्लॉकेज जो है दैट इज़ अबंडेंस, एंड दीज आर द थिंग्स जो ये आपसे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फाइनली उस करेज को गैदर कर रहे हैं, हिम्मत को इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि आपको आके इजहार कर पाए या बोल पाए. एंड ये भी चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा मेच्योरली सिचुएशन को हैंडल करें, मेच्योरली कम्युनिकेट करें, ताकि सिचुएशन आगे बढ़ सके या बेसिकली कोई भी इनको सोल्यूशन मिल सके. आई हैव फेथ. सो इस सिचुएशन में ब्लॉकेजेस देख रही हूँ मैं इस वक्त, या प्रॉब्लम्स जो इस कनेक्शन को रोक कर रख रहा है, इम्पैस. ओके. So the main blockage is connection में what I feel for some of you is some kind of a financial situation. So maybe career या काम या like अपना फाइनेंसेस के लिए आप दोनों में डिस्टेंस है. मे बी आप कहीं और जॉब करते हो, या ये पर्सन कहीं और स्टेट में, कहीं और कंट्री में जॉब करते हैं. कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट आप दोनों में फिनेंशियल डिफरेंसेस है, लाइक एक थोड़ा सा रिच हो, दूसरा थोड़ा सा उतना ज़्यादा रिच नहीं है, एंड दैट इज़ द रीज़न. मे बी फैमिली से प्रॉब्लम है, या जो भी है प्रॉब्लम है. सो आई सी दैट फॉर मोस्ट ऑफ यू दिस इज़ मोर अबाउट फाइनेंसेस, या अपने लाइफ में स्ट्रगल. कोई एक है जो अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, दूसरा है जो ऑलरेडी सेटल्ड है. ये भी हो सकता है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रहे हैं, टाइम मैच नहीं कर पा रहे हो, बहुत कुछ हो सकता है. सो आई ऑल्सो फील दैट आप दोनों काइंड ऑफ यहाँ पे थोड़े से इमेच्योर वे में एक्ट करो. लाइक इमेच्योर से मेरा मतलब है दैट मे बी आप दोनों का ईगो बीच में आ रहा है, या मे बी आप एक दूसरे पे गुस्सा कर रहे हो, या मे बी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है, या आप कुछ बोल रहे हो इसका गलत मतलब निकाल रहे हैं ये पर्सन, या ये पर्सन कुछ बोल रहे हैं आप उल्टा मतलब. सो यू नो जो चीज़ें हैं जो अवॉइड किया जा सकता है, या जो छोटे मोटे दरारें हैं जो यू नो काइंड ऑफ सॉल्व किया जा सकता है. सो दैट इज़ व्हाट स्पिरिट इज़ ट्राइंग टू शो कि इस सिचुएशन में आपको ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ये जो भी है ये सिचुएशन क्लियर आउट हो जाएगा. यू नो आई थिंक आप दोनों में जो मेन प्रॉब्लम हो रहा है दैट आप दोनों सेम पेज पे नहीं हो, आप दोनों सेम जगह से सेम तरीके से सोच नहीं रहे हो, आप बैठ के प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, आप एक प्रॉपर वे में सोच नहीं. लाइक आप कुछ सोच रहे हो, ये पर्सन कुछ सोच रहे हैं, आप कुछ सोल्यूशन निकाल रहे हो, वो इस पर्सन को पसंद नहीं आ रहा है. सो काइंड ऑफ बहुत ही एक अप एंड डाउन सिचुएशन है जहाँ पे आप लोग एक सेम सोल्यूशन पे पहुँच नहीं पा रहे हो, या एक मैच्योर्ड वे में डिसीशंस नहीं ले पा रहे हो, या डिस्कशन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, किसी भी कारण से. सो नाउ लेट मी सी दैट आप दोनों का फ्यूचर में क्या है. लाइक इमीडिएट फ्यूचर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस कनेक्शन से. What is the immediate future of this connection, Spirit? Seven of Cups, okay. Seven of Cups. So I see that there will be a lot of confusion जो already है इस वक्त. I think आपको या आपके person को about the future, या कैसे approach करना है. Communication, I can see Page of Pentacles. सो कम्युनिकेशन हो रहा है, या अगर ऑलरेडी कम्युनिकेशन होता है आप दोनों में, आई थिंक कम्युनिकेशन थोड़ा सा बेटर होने वाला है. आई हैव द 5 ऑफ सोर्ड्स. आई क्लैरिफाई द 5 ऑफ सोर्ड्स. सो स्पिरिट इज़ ऑल्सो टेलिंग यू गाइज कि आप या आपके पर्सन किसी एक को या दोनों को यहाँ पे थोड़ा सा ओपन होना पड़ेगा. या तो आप बहुत ही ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो, या तो आप बहुत ही ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो, या तो आप ज़्यादा कुछ शेयर नहीं कर रहे हो एक दूसरे के साथ, जहाँ पे आप दोनों को शेयर करना आप दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है. आपको प्रॉपर वे में कम्युनिकेट करना आप दोनों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज़ वही करने से सिर्फ आप अपने विश फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ सकते हो. यू नो अगर आप इस चुप रहने वाले सिचुएशन से निकलोगे, अगर आप प्रॉपरली कम्युनिकेट करोगे, अगर आप डायरेक्ट वे में प्रॉपरली अपना प्रॉब्लम बताओगे एंड उसका सल्यूशन साथ में मिलके ढूंढोगे एक मैच्योर्ड तरीके से,
अगर आप वो करते हो, आई सी दैट आप दोनों का जो भी ये विश है ये फुलफ़िल हो सकता है। बट अगर आप वो नहीं करते हो, अगर आपको लगता है कि नहीं पॉसिबल है या आपके पर्सन नहीं करते हैं, आपने कोशिश किया है, देन आई कैन सी दैट इमीडिएट फ्यूचर में ये कन्फ्यूजन विल स्टिल बी देयर। सो स्पिरिट इज़ काइंड ऑफ शोइंग दैट ये डिपेंड करता है आपके लेवल ऑफ कम्युनिकेशन पे, ये डिपेंड करता है कि आप कितना कम्युनिकेट करते हो, किस हिसाब से कर रहे हो एंड क्या हो रहा है उस कम्युनिकेशन में। बट आई कैन अश्योर कि कुछ एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन आ रहा है, एंड जो लोग ऑलरेडी कम्युनिकेशन में हो इस पर्सन के साथ, थोड़ा सा बेटर कम्युनिकेशन होने वाला है, ठीक है। सो ओवरऑल सिचुएशन बदल सकता है, पूरा आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पर डिपेंड करता है। अगर नहीं होता है या आपको लगता है नहीं हो पाया कम्युनिकेशन किसी कारण से, देन आई थिंक थोड़े दिन के लिए करंट सिचुएशन ही फ्यूचर में रहेगा, दैट इज़ द 7 ऑफ कप्स, दैट इज़ दिस कन्फ्यूजन। बट वन बेटर थिंग इज़ दैट फ्यूचर में आई सी दिस पर्सन टेकिंग अ स्ट्रैटेजी, लाइक ये पर्सन प्लान कंप्लीट कर रहे हैं कि अच्छा ऐसे करना है, ये बोलना है, उसके बाद ये करना है। सो ये पूरा प्लान कर रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में, आप दोनों के फ्यूचर के बारे में, चाहे वो जो भी हो फ्यूचर में। सो दिस इज़ समबडी जो प्लान कर रहे हैं। सो आज तक अगर आपके पर्सन बहुत ही मेच्योर थे, आज तक अगर आपके पर्सन आपको सीरियसली नहीं ले रहे थे या जस्ट प्लान वगैरह नहीं कर रहे थे, बस अपना लाइफ जी रहे थे, यू नो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन, सो यू कैन एक्सपेक्ट कि ये पर्सन धीरे धीरे करके प्लान वगैरह करने लगेंगे, ये पर्सन थोड़ा बहुत सीरियस हो जाएंगे, थोड़ा बहुत इस नॉन कमिटल या इमेच्योर एनर्जी से बाहर आएंगे एंड सोचेंगे थोड़ा सा और मेच्योर तरीके से, ओके। बट डोंट वरी, ये टैरो है, सो करंट एनर्जी पे बेस करके ये रीडिंग है। अगेन एनर्जीज भी चेंज हो सकता है, सिचुएशन चेंज हो सकता है, सो डोंट वरी, डोंट टेक दिस इन अ नेगेटिव वे और एनीथिंग। बट आपका बाकी का रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव था। देयर इज़ डेफिनेटली अ फ्यूचर, आप दोनों के लाइक आप दोनों के बीच में फ्यूचर है। दिस इज़ नॉट द एंडिंग एंड दिस इज़ ऑल्सो नॉट, ये जो भी स्टैग्नेशन है या कन्फ्यूजन है ये ज़िंदगी भर नहीं रहने वाला, क्लैरिटी आएगा ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप ये आपको रेजोनेट करे एंड हेल्प करे ऑब्वियसली। एंड ऑल्सो अगर आपको ये पसंद आया हो देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली, एंड मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।